बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा चौधरी और आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। और रोज हम कुछ ना कुछ नए इंटरव्यूज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कुछ वीलॉग्स का सिलसिला भी जारी रहता है और कोशिश करते हैं कि दिन भर की कोई अहम खास डेवलपमेंट उस पर नजर रखें, और जो सियासत में क्या हो रहा है, सहाफत में क्या हो रहा है, मीडिया इंडस्ट्री में क्या हो रहा है और कौन कौन सी तब्दीलियां आ रही हैं उस पर भी जरूर हम जिक्र करते हैं। मुख्तलिफ हमारी नशिस्तों का सिलसिला जारी है और आज हमारे खसूसी मेहमान हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब इसार राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। आप किसी तारफ के मोहताज नहीं, और सहाफत पे आपकी माशाल्लाह इतने सालों की, इतनी दिहाइयों की ग्रिप है और जबरदस्त तरीके से आप अपने करियर में रहे और कंट्रीब्यूशन आपकी जारी रहती है। सर, आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इसार राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, शुक्रिया। सबसे पहले राना साहब, ये तो अब बहुत सारी चीजें हो गई ना। अब कभी पिंकी आ गई तो कभी बिलावल नाराज हो गए, और आए रोज हम कुछ ना कुछ देखते ही रहते हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ अमेंडमेंट्स का हम मेरे ख्याल से जिक्र करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये जो 28वीं तरमीम का जिक्र बार बार किया जा रहा है, और कुछ चीजें जो मेरी नजर से गुजरी, रोज हम उनको डिस्कस करते हैं। अब एक चीज भी आई कि वोटर की जो उम्र है 18 थी, अब उसको 20 कर देंगे, या कह रहे हैं हतमी 22 तक ये जाएगी। तो आप क्या समझते हैं, ये वोटर को अब रोकने की कोशिश है, ये कोई नया सुनामी आ रहा है, या हमारे जो जेंजी हैं उनको कुछ कहते हैं ना धक्का लगाने की कोशिश की जा रही है क्या? देखें, ये वो लोग हैं, वो अहमक हैं जो सूरज की तरफ हाथ दोनों करके कहते हैं कि हमने सूरज की रोशनी ली। मुमकिन नहीं है। हम्म। पूरी दुनिया में ये अपना मजाक बन रहे हैं, और पूरी दुनिया में ये बात का इनडायरेक्टली डायरेक्टली एतराफ करते हैं कि इमरान खान से डरते हैं ये। हम्म। और इन्हें ये खौफ है कि ये जो नई नस्ल है, आप अंदाजा करें, ये दुनिया की वाहिद हुकूमत है जो अपने आने वाले मुस्तकबिल के साथ मुकाबला कर रही है। हम्म। अपने साथ मिलाने के बजाय उनके साथ मरियम साहब, वो तो बड़ा यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में भाग हाँ, भाग के बिल्कुल जाती है। बिल्कुल। वहां अगर किसी बच्चे ने सवाल कर लिया कि हमारे पास क्या लेने आती हैं आप, जब आपको हम्म। हमारे वोट की जरूरत नहीं है, तो आप हमारे पास आके जो रंगबाजियां करती हैं, हमदर्दियां जताती हैं, हाँ, हार्ट भी अम्मा बनाती बनती हैं। हैं। ठीक है ना। वो पता नहीं उन्होंने कैसे सीखा। मैं तो बड़े दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, कैसे बन ऐसे गया, बनता करके। नहीं है। हाँ। तो एक आप अंदाजा करें कि ये 1.5 करोड़ वोटर्स को निकालना चाहते हैं जो खुद आइन से मुतसादम है ये चीज। ट्रू। वाकई में। ठीक है ना। अब या तो फिर ये कानून साजी करें कि शादी भी 22 साल की उम्र में होगी, और कानून साजी हम्म। करें कि भाई तमाम इदारों में भर्तियां भी 22 साल या 20 साल 22 में की उम्र। होंगे, बिल्कुल। ठीक है ना। ये कानून साजी कर दें। ये हम्म। जो 50-60 साल के बाबे जिनके कान लटक रहे होते हैं, ये बैठ के, और इनका जमीनी ग्राउंड रियलिटी से ताल्लुक ही कोई नहीं होता, और ये मुंह उठा के ये सिर्फ इमरान खान को रोकने के लिए है। मैं सही। कहता हूँ ये ऐसा करें कि ये कहें कि जी वोटर लिस्ट जो है ना वो 45 से ऊपर की होगी। चले, हाँ, अगर ये फिर फिर ठीक है। भी जीत जाए, फिर भी जीत जाए ना, तो मैं इन्हें मान जाऊंगा। हाँ, वाकई में। लेकिन देखिए ना, 8 और फरवरी को जो कुछ हुआ वो आपके जी हम जी। सबके सामने है। फिर फॉर्म 47 आया, उसके बाद ये बैठ के खुद बरमला इस चीज का इजहार करते हैं कि हम कैसे आए इक्तदार में, हम कैसे आए, हमें कैसे जितवाया गया। ये हम सबके सामने है, ये तमाम मैं चीजें आपको। अजम जी साहिबा जी। आपको एक बात बताऊं कि अगर मुस्लिम लीग नून अकेली भी दौड़े ना रेस में, हम्म। अकेली दौड़ी हो, तब भी ये तीसरे नंबर पे ही आएगी। अब मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। इन हम्म। लोगों के साथ अगर कोई चीज पूरी कौम की मुश्तरका एक चीज इनके लिए है ना, वो बदुआएं हैं इनके लिए। सही। इन्हें सही। खुदा की कसम अंदाजा नहीं है लोगों की जिंदगी कितनी तकलीफ में है। ट्रू। ये तो जो जरकबर्ग लिबास पहन के और इतना बन ठन के और ये गरीबों की हमदर्दी के लिए बाहर निकलते हैं ना, ये 1 घंटा क्या 5 मिनट अगर उन झुग्गियों, उन क्वार्टर्स, उन तपती वाकई हुई में। टीन की छतों के नीचे खड़े हो जाएंगे ना, इन्हें अपनी औकात पता चल जाएगी। हम्म। इनके असल चेहरे नीचे से निकल आएंगे पसीने के बाद। सर्जरी पता वाले। नहीं निकलते भी नहीं कि नहीं केड़े वाला मैनू नहीं पता, लेकिन बात यह कि क्या कहते हैं, आप इस तरह करके पाकिस्तान का कितना हुलिया बिगाड़ेंगे, कितनी शक्ल वाकई में। बिगाड़ेंगे। वाकई में। और बैन अवी इदारों में आप किस तरह फेस करेंगे। इंसानी हकूक की तंजीमें वर्ल्ड वाइड जो हैं, वो इस बात को जाने देंगे आ पर गई सर, आपके खिलाफ। इतनी राना साहब, इतनी संगीन खिलाफ वर्जियां हो गई, इंसानी हकूक का हम जिक्र करते हैं। आपने देखा
किस तरह से खवातीन को सड़कों पे घसीटा जाता है, एहतजाज के लिए जो निकले, डॉक्टर यास्मीन राशिद हो गई, इतनी बूढ़ी बुजुर्ग हैं वो जेल में है, इसके अलावा कई नौजवान जेलों में हैं। और आप ये भी तो देखिए ना कि इस मुल्क में आप अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं तो उस आवाज को दबा दिया जाता है। तो वोटर की हद तो चले, अब एक ये भी डिबेटेबल इशू है, देखते हैं सियासी जमातें अपना क्या रोल प्ले करती हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जी आईनी अदालत ही अब सब कुछ होगी, जो 26वीं तरमीम में हमें नजर भी आ गया, सुप्रीम कोर्ट एपलेट कोर्ट होगी और उसकी बस हैयत और हुज्जत जो है ना वो बिल्कुल कम कर दी जाएगी, मुख्तसर कर दी जाएगी। तो फिर आईनी अदालत है, फैसले तो फिर सबके सामने हैं, किस तरह के फैसले होंगे। मुझे ना उस मुहावरे की समझ नहीं आती थी, मोहे सैया भये कोतवाल तो फिर डर काहे का। अब कोतवाल तो इन्होंने बना लिया अपनी मर्जी के, अब हम्म। इन्हें किस चीज का डर है। ठीक है। सही। लेकिन बात यह है, मैं देखे 40 साल से सहाफत में हूँ। हम्म। तब मैं छोटी सी बच्ची होंगी, बहुत छोटी सी। ठीक है, जब मैंने जर्नलिज्म शुरू की। ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब मैंने ना अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को ऐसे देखा कि जो ये समझते थे कि अब हमें कोई हटा नहीं सकता। क्या कहते हैं, जियाउल हक का लाहौर में आखिरी जुमला जो था वो ये था कि मेरी कुर्सी बहुत मजबूत है, और उसके बाद जो हुआ वो सबको पता है। हर शख्स ये समझता है इक्तिदार में बैठा हुआ कि वो इक्तिदार कभी भी नहीं छोड़ेगा, सही। और मार्कोस की तरह उसे जूतियां पहनने का मौका भी नहीं मिलता। वो हसीना वाजिद की तरह उसे हेलीकॉप्टर की जमीन पे बिठा के ले जाया जाता है, और वो जी जी। कहती है पानी पीना है, तो वो कहती है कि अब इंडिया जाके पानी पीना है, या हाँ, पानी भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ये तो बड़ा खौफनाक नक्शा है ना, ये तो बड़ा खौफनाक नक्शा है। तो तो ये आपको भी लग रहा अदालतें है। बना लें, जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, आईनी हम्म। अदालत बना लें, सुपर आईनी अदालत बना लें, फैसला एक दिन अवाम ने ही करना है। अवाम ने 8 फरवरी को किया, आपने नहीं माना। अब डरें कि अवाम कहीं खुद सड़कों पे आके अपना मैंडेट ना लेने लग जाए, ये बहुत खौफनाक बात होगी। ये खौफनाक बात तो है, लेकिन आवाम को भी तो सर देखें, इतना सप्रेस कर दिया गया, इतना दबा दिया गया। अभी आपने आहों बद्दुआओं का जिक्र किया, पेट्रोलियम जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो कितना, अब तो इनके अपने लोग इनको झोलियां उठा उठा के बद्दुआएं देते हैं। इनके अपने जो कुछ अकाउंट्स थे जो इनके फेवर में बात करते थे, वहां से भी गालियां और बद्दुआएं सामने आई हैं। तो क्या आपको लग रहा है इनके अपने लोग ही इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे क्या। देखिए, लाहौर में एक वकील है मियां दाऊद, हम्म। और मियां दाऊद वो वकील हैं जिन्होंने बहुत सारे जजेस का कैरियर तबाह किया, वो अदालतों में जाके। और वो हम्म। बड़े दबा नौजवान है, और जी वो जी। इनका बहुत बड़ा सपोर्टर था। सही। मैं कल उसकी टाइमलाइन पे गया तो मैं हैरान हो गया कि उसने जो लफ्ज लिखे मैं यहाँ कह नहीं सकता आपके सामने हम्म प्रोग्राम। हम्म ठीक है। हम्म और सिर्फ महंगाई के ऊपर हम्म। इतने उसने शदीद जुमले लिखे कि मुझे फोन करना पड़ गया। मैंने कहा मियां साहब, तो कोई किसी ने हैक तो नहीं कर लिया। तो वो हंसने लग गया, कहता मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये अचानक आपको क्या हुआ। तो यार मैं, क्या। मुझे बताएं, मैं यहाँ बाहर लोगों में मिलता हूँ, मुझे लोगों की तकलीफ नजर आती है, महंगाई की वजह से उनकी जिंदगी अजीरन हो गई, तो मैं फिर रद्द अमल में क्या। ये क्या एक, करूं? आप बात को समझे कि तो अगर इस लेवल के लोग जो हैं वो अगर यहाँ जा रहे हैं, आम आदमी क्या आपको, आप आपने किया क्या। आपने 9 मई के नाम पे लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी। ठीक है। मैं बिल्कुल। कहता हूँ 9 मई जिन्होंने किया, अल्लाह उन्हें गारत करे। मेरी तो बिल्कुल दुआ है उनके लिए, अल्लाह उन्हें गारत बिल्कुल करे। वाकई में। लेकिन 9 मई के नाम पे जिन्होंने मासूमों की जिंदगियां तबाह की, अल्लाह उन्हें भी गारत करे। सही। लोगों के घरों में घुस के खवातीन से पुलिस ने जैसे की, जिस तरह तोड़ फोड़ की, जिस तरह बच्चों को, मुझे पता है, मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने घर गिरवी रख के अपने हम्म। बच्चों को निकाला, और विद इन फ्यू मंथ्स पुलिस वाले करोड़ों हो गए। सही। आप अब सोच नहीं सकती कि सही। पंजाब का एक डीआईजी लेवल का आदमी विद इन फ्यू मंथ्स हम्म। करोड़पति हुआ, जिसके खिलाफ फिर तहकीकात भी शुरू हुई, ये लेकिन वो पैसा दब कहाँ गई। से आ। ठीक है सही। ना। तो आपने लोगों की जिंदगी 9 मई के नाम पे, लोग खौफ का शिकार हो गए। देखें, हम्म माजी में भी लोग गिरफ्तार होते थे, उन्हें ये पता होता था हम गिरफ्तार होंगे, हमारे घर वालों को पता चल जाएगा थाना इचरा में है, उन्हें ये पता हम्म चल जाएगा कि जाएंगे जमानत। भाई, या तो बंदा उठा के ले जाते हैं, कई महीने पता ही नहीं चलता वो कहाँ चला गया। सही। ठीक है। और फिर अदालतें नहीं सुनवाई करती। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। पॉलिटिकल जदोजहद में अदालतें रिलीफ देती हैं, भाई जमानत कर दो, ये
सबको पता है, अदालतों ने भी हमें हम हक नहीं देंगे, सर तो वो लोग खौफ जिन का शिकार नहीं होंगे। जजेस ने लेटर लिखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके साथ क्या हुआ? कहाँ कहाँ उनकी ट्रांसफर्स कर दी गई? और वो जब जा रहे थे जिन गाड़ियों में, सरकारी गाड़ियां थी, तो वो रास्ते में उनसे ले ली गई, उनकी फैमिलीज को जाने हाँ। नहीं तक दिया गया। तो फिर ये देखें, फिर अल्लाह ही हाफिज है। मैं ये एक आज मेरी डॉक्टर नजर। गया दवाई दवाई लेने डॉक्टर के पास, तो वो बाहर निकल रहे थे। मैं कहा कहाँ जा रहे हैं? कि जी मैं अपनी दवाई लेने जा रहा हूँ। तो जेड़े जज ने इंसाफ देना, वो आप इंसाफ लभदे फिरदे ने। वाकई इससे में ज्यादा ऐसा। बेतौकीरी क्या होगी इंसाफ के निजाम की। सही और सही। अफसोस ये कि ऊपर बैठे हुए जो जज हैं, उन्होंने तो तमाम हाई कोर्ट से और बार कौंसिल से तजावीज भी मांगी थी, और पता नहीं क्या क्या हुआ था, वो कहाँ गई सारी। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं। पाकिस्तान की तारीख में याद रखिएगा, काजी फायज ईसा, मौलवी मुश्ताक से और मुनीर से भी बदतरीन शख्स साबित हुआ है। वो इसने लिखी पाकिस्तान की जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया। तारीख लिखी जा चुकी है सर, वो तारीख बिल्कुल। लिखी जा चुकी है, और ये चीजें अब तारीख का हिस्सा हैं। और वो कहा जाता है आम पब्लिक में मिलते हैं तो वो शायद हुलिया भी बदल देते हैं। ये जो पेट्रोलियम की अभी हम बात कर रहे थे, लेवी की मद में 1500 अरब कहा गया था आईएमएफ ने कि वो रखें और आप रिसीव करें। कहा जा रहा है हमने उससे ज्यादा रिसीव कर ली गई, और अभी नई भी डिमांड आई है कि अब नेक्स्ट ईयर भी आप 1700 से अरब जो है आपने ये लेनी है आवाम से। तो अब पेट्रोल अगर सस्ता हो भी जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, बिलफर्ज अगर हो जाता है, और तो फिर भी पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ नहीं मिलना, क्योंकि हमने तो अब आईएमएफ की शर्त पूरी करनी है और हर हाल में ये लेवी लगाया जाएगा। बकौल एहसन इकबाल, लोग टैक्स नहीं देते तो इसलिए हम पेट्रोलियम पे निकाल देते हैं। 650 अरब रुपए के नए टैक्स लगने हैं, इजाफी टैक्स। हम्म। इजाफी जो टैक्स है उनसे ऊपर 650 अरब के जी जी। इजाफी टैक्स। और वो अरस्तु साहब फरमाते हैं कि चूंकि लोग टैक्स नहीं देते, लिहाजा अरस्तु साहब के बकौल उन्होंने इस तरह पूरे कर लिए। तो हम्म। अरस्तु साहब को तो वक्त निकाल के ना खुदकुशी कर लेनी चाहिए, कि तुम इतने नाहल निकम्मी हुकूमत हो कि तुम लोगों से हम्म। टैक्स भी नहीं वसूल कर सकते। सही ठीक है, सही। आप में इतनी जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, और टैक्स में रह 30 लाख लोग देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और ये 30 लाख लोग कौन है जो जिनके बस में नहीं है टैक्स बचाना। इनकी हम्म। तनख्वाहें सरकार के हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है, वो टैक्स खुद ही डिडक्ट कर लेती है। सही सही। ठीक है, ताकतवर को तो आप पूछे, जाए ना हाल रोड के ऊपर, हाल रोड में जाके लाहौर के और ताजरों को कहें कि लाओ जी टैक्स दो। और हाल हम्म। रोड के ताजरों ने सबसे बड़ी फ्लैक्स शहबाज शरीफ की लगाई हुई है कि अंदर ना हम्म। बढ़े खाने। हम्म। तो फ्लैक्स लगा के उसे ठंडा कर दिया है। सही। तो एक ऐसी हुकूमत जिसके पैरों के अंदर बेड़ियां बंधी हो। ये एक दफा गए थे आसमा साहिबा लिबर्टी लाहौर, हम्म। इन्होंने कि हमने वहां टैक्स, उन्होंने हड़ताल कर दी, इन्हें जाके हाथ जोड़ के माफी मांग के लिए बड़ी माफ। कुर्बानी। तो फिर वो हम लोग ही रह गए। सुबह से तो शाम तक आप काम करती हैं। ठीक है, बिल्कुल। आपके जहां आप काम करती हैं, अल्लाह करे कि उस चैनल वाले को तनख्वाह भी दे देते हो, उनकी नहीं, मेहरबानियां भी ऐसा दे। नहीं होता। अभी तक रोकी ठीक है गई है ना। तनख्वाहें। तो बिल्कुल। वो मिल जाए तो कटौती से मिलेंगी। आप हम्म। पेट्रोल डलवाएंगे, पेट्रोल टैक्स देंगी। टैक्स आप देंगे, दूध बिल्कुल। का डब्बा खरीदेंगी, टैक्स देंगी। बिल्कुल। पानी की बोतल खरीदेंगी, उस पे टैक्स टैक्स देंगी। होगा। आप जनाब अली बिजली ऑन करेंगी, टैक्स देंगी। आप टैक्स। गैस ऑन करेंगे, हमारी हमें तो इन्होंने ऐसे लगा है पैदा ही टैक्स देने के लिए किया है। देखिए, सांस लेने पे भी टैक्स हो गया ना, हर ठीक है चीज ना। पे हाँ हमने जी। टैक्स देना है। अब यहाँ जी बात करते हैं तो कहते हैं जी अब हमने एनएफसी में छेड़छाड़ करनी है। अब हम जो तरमीम लेके आ रहे हैं सूबों से, हमने विफाक को देना है, तालीम का बजट दे देना है वापस, हेल्थ का दे देना है, क्योंकि ये तो आपको पता है नॉन प्रॉफिटेबल, हमारे यहाँ तो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तालीम और सेहत तो वैसे ही कचरे में डाल दिया जाता है, ये वो बजट है। लेकिन ये हम विफाक वापस लेगा। विफाक कहता है जी 8,000 अरब हम बैंकों से सालाना कर्ज उठा रहे हैं, तो हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये सूबों से हमें ये जो है वापस चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा मुमकिन है? और वाकई ये जो तरामीम होती हैं अवामी मफाद को मद्देनजर रख के की जाती है या अपने जाती मफाद के लिए सारी तरह? मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान में पिछले 10 साल में अ, कोई एक तरमीम बताए जो अवामी मुफाद में। मुझे नजर नहीं आई शायद। ठीक है, इमरान खान के दौर में इमरान खान ने एक इंक्वायरी बिठाई कि ये जो $4 अरब की सब्सिडी चीनी माफिया ने ली है। ठीक है, हम्म। वो नहीं हो सकता कुछ, क्योंकि माफिया बिल्कुल। इतने तगड़े हैं। सही। इमरान खान ने अपने दौर में, जब वो कोविड आया, इमरान खान के पे प्रेशर आया कि जी आप लेवी बढ़ाएं, तो इमरान खान ने कहा कि मैंने लेवी मजीद कम कर दी है, वो करके हम्म। पेट्रोल मजीद सस्ता किया। ये मैं जी। खुद नहीं कह रहा, ये रिकॉर्ड पे बात। हम्म। इमरान खान की काबीना ने तय किया कि हम 50 रुपए 60 रुपए से ज्यादा लेवी नहीं लगाएंगे। हम्म। आज आपको पता है लेवी कितनी है? 178 रुपए एक लेवी।
जी जी जी। इसमें 70 के 60 रुपए इन्वायरमेंट के नाम पे लेवी, ठीक है। फिर उसके बाद 125 के करीब दीगर टैक्सेस है, बिल्कुल ठीक ऐसे। है। असल पेट्रोल की कीमत 2.25 दो, कोई महल है कितने की, 22 इतना ही बनता है दो तो सौ बीस 222 तक दो सौ तकरीबन। बीस 222, ठीक है। आप यार कौम के ऊपर इतनी बेदर्दी से छुरी चला रहे हो, और वो भी कुंद छुरी हम्म चला रहे हो, और हम्म आपके लल्ले तल्ले नहीं खत्म हो रहे। आपके बिल्कुल। वही 30-30 गाड़ियों का स्क्वाड आपका जाता है। देखो शाहाना सर, वो बड़ी गाड़ियों में एक्स्ट्रा पेट्रोल डलता है और इजाफी जिस हद तक वो डलता है, और प्रोटोकॉल आपके सामने है अब सबके। मुझे बताएं ये प्रोटोकॉल में क्या है? खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कभी कोई मिसहैप हो तो ये गाड़ियां रोक लेंगी। हम्म। बिलावल भुट्टो के स्क्वाड के ऊपर जो मोटरसाइकिल वालों ने वो तोड़ दिया, जी ठीक है, जी जी कराची जी। के अंदर, तो क्या कर बिल्कुल। सकते थे आप? हम्म। आपके पास तो क्यों आप एक ऐसे, आप कल वो अपने ना नाज़रीन को भी दिखाएं जिसमें ट्रंप जो है वो जा रहा है मिलने शी जिनपिंग से, तो ट्रैफिक बंद नहीं हुई हुई, जी 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 ट्रैफिक बिल्कुल, चल मैंने रही है देखा। वैसे ही। चल रही है उसका बिल्कुल। स्क्वाड जा रहा है तो साथ ट्रैफिक भी चल रही है, बिल्कुल। ठीक है। भाई यहाँ कौमें इस्लामाबाद में सब तरक्की आते हमें हैं नहीं तो एक करती। एक हफ्ता बंद हो जाते हैं, स्कूल्स बंद हो जाते हैं, बच्चों के पेपर्स कैंसिल हो जाते हैं, आप घरों से बाहर नहीं निकल सकते, लॉकडाउन शुरू हो जाता है। तो ये चीजें भी तो देखें ना हमारे यहाँ क्या जी होता जी, है। वही कह रहा हूँ ना, वो मैं यही कह रहा हूँ। फिर दूसरी बात ये कि वो आया वहां पे कोई बाजार बंद नहीं हुआ, कोई हम्म। कोई ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ पता चल जाए कि उन्हें ख्वाब ही देखे कि मैं पाकिस्तान आना है, तो आप इस्लामाबाद पिंडी बंद कर देते हो। बंद कर देते हैं वाकई में। इनका सही बस सही नहीं चल रहा था, नहीं सही। तो कि योम तशक्कुर मनाते कि ट्रंप का तैयारा पाकिस्तान के ऊपर से गुजरा है, गुजरा है। तो योम तशक्कुर मनाया जाए, ठीक है हम्म। ना। ये तो को सही। करारदाद नहीं कौमी असम्बली में पेश हुई कि हम इस बात में बहुत शुक्रगुजार हैं कि ट्रंप साहब हमारे मुल्क के ऊपर से तैयारे से गुजरे। गुजरे। चलें, हो एडे सकता है साडा आने वाले दिनों में कुछ ऐसा एडे साडा हो फुफी जाए, का ऐसी पुत्र सी तो, पॉसिबिलिटी तो हाँ, है। मैं कह रहा हूँ सर एडे आप फुफी का पंजाब में पुत्र बैठे सी हैं। साडा तो 2 मिनट ऐसे रुक जाता ना, हाँ अगर इतना ही वाकई में हमारा सर। वो कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई था तो। सही सही सही। आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आप पंजाब में बैठे हैं आज, वो आपने देखा होगा गवर्नर पंजाब साहब का एक बयान आपकी नजर से शायद गुजरा हो। वो कह रहे हैं पीपी का असल चेहरा जो है पंजाब में बड़ा खराब हो गया है, मैंने इसको फेस वॉश से साफ करना है, मैंने इसको डव साबुन से साफ करना है, और मैं असल पीपी का चेहरा लेकर आऊंगा। तो वाकई असल पीपी अब आपको सिंध तक महदूद दिखाई देती है, सिंध से भी अब वो फारिग होने लगी है, और पंजाब में वाकई असल पीपी का चेहरा वो डव साबुन और फेस वॉश से धोके लेके आएंगे क्या? आसमा साहिबा, मुझे डर लग रहा है। मैंने बहुत सारे घर उजड़ते देखे कि बीवी पार्लर से शादी अल्लाह। पे तैयार होके आती है, और अगले दिन जब वो मुंह धोती है तो असल निकल आता है और बंदा वहीं के वहीं फौत हो जाता है। तो मुझे ये लग रहा ना डर लग रहा है कि ये असल चेहरा धोएं तो नीचे से इतना बदहैबत भयानक चेहरा निकल आए हम्म कि जो दो वोटर साथ खड़े हैं वो भी भाग जाए। तो गवर्नर साहब को चाहिए कि उनके मौज मेला लगा, वाकई। उनके पल्ले है कुछ नहीं, ठीक है। अपनी मर्जी से वो एक वाइस चांसलर जिसके हम्म। दायित्व नहीं लगा सकते, गाड़ी उन्होंने मिलते तरले करके नई वो ली है, चेंज करवाई है, तो जिस नौकरी पे लगे लगे रहें, इससे ज्यादा बातें ना करें, एवं कहीं उनकी नौकरी खतरे में ना। वैसे वो कोई पीपल्स पार्टी के कोटे से नहीं आए थे, खतर में। वो हाँ हाँ वाकई में। बिल्कुल। पीपल्स पार्टी अच्छा के। चले, वो जरदारी साहब की कुछ खास नजरे करम थी। जरदारी साहब की कुछ खास नजरे करम थी। सर आगे आपसे ये जानना चाहूंगी, ये अभी पिछले दिनों जो बातचीत हो रही थी कि आपने देखा फैसल करीम कुंडी से पीटीआई का वफ्द मिलता है, और फिर नदीम अफजल चंद साहब मौजूदा हुकूमत के बारे में कह रहे हैं ये जमहूरियत हुकूमत नहीं है, डेमोक्रेटिक हुकूमत इसे नहीं कह सकते, इसे ब्यूरोक्रेटिक हुकूमत हम कहेंगे। तो एक तरफ तो मजे इक़्तिदार के ले रहे हैं, सारे आईनी ओहदे भी ले रहे हैं, ऊपर से तनकीद भी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कुछ कोई अलायंस हो सकता है पीटीआई का पीपल्स पार्टी के साथ, या कोई खान साहब के हवाले से जो बातें आजकल की जा रही हैं, कुछ बैकडोर मामला चल रहे हैं ऐसे क्या? देखिए, एक तो मैं पीपल्स पार्टी के लिए मेरा तारीखी जुमला है कि ये वो लड़की है जड़ी ना नसदी है, ना फंसदी है, तो ना वसदी है, ठीक है। ये वो है। सही। और पीस आप ये भूल जाएं कि पीटीआई अब एक मुर्दा जमात को हाथ पकड़ के खड़ा करने की कोशिश करेगी। ठीक। इमरान खान डंडा पकड़ के इनके इतनी पिटाई करेगा अगर इन्होंने ऐसा सोचा भी। वल्ला इमरान पकड़ खान के। का, हाँ, यही तो जमात थी जिसने इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद में इस्टेब्लिशमेंट को कंधा दिया था। ट्रू।
ठीक है। सिंध हाउस के अंदर जिस तरह जमीर खरीदे गए थे, तो वो मैंने या आपने हम्म, खरीदे थे? बिल्कुल बिल्कुल। बिन इमरान खान के खिलाफ पहला जो लॉन्ग मार्च हुआ था महंगाई के नाम पे, वो मैंने या आपने किया था? बिलावल भुट्टो ने किया था। सही सही। ठीक है। इमरान खान के जाने के बाद बिलावल भुट्टो ने असेंबली में आके कहा था कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। तो ऐसी जमात के साथ पीटीआई वाले करेंगे ना, लोगों ने छितर मारने लम्या पाके, ये मैं सही। बता दूं। तो ये आपको तो लग रहा है भूल ही खान, है। जी जी, ये भूल है इनकी, आप कह रहे हैं। आपको लग रहा है खान साहब जल्द जेल से बाहर होंगे, या वैसे ही है कि ये चूरन बेचा जाता है जी, अनकरीब अक्टूबर में बाहर आ गए, जुलाई में बाहर आ जाएंगे? पिछले 3 साल से तो हम ऐसी बातें सुन रहे हैं। या वाकई पीटीआई अब सीरियस नोट पे इसको सोच रही है, सीरियस नोट पे कोई डायलॉग या बातचीत का सिलसिला जारी है? दो चीजें हैं। एक तो ये कि इमरान खान ने ना अदालतों के जरिए बाहर आना है, ना हुकूमत के रिलीफ से आना है। इमरान खान हम्म ने बाहर आना है किसी और जगह से। ठीक है। हम्म। जब उसके किसी और जगह मामला ठीक हो जाएंगे तो वो आ जाएगा। दूसरी बात ये ठीक। कि ये जो मौजूदा क्यादत है पीटीआई की, इनका बस चले तो ये तो इमरान खान को सारी जिंदगी जेल में रखें। इनके तो मौज मेला लगा हुआ है। वाकई। पार्लियामेंट हम्म से तनख्वाहें ले रहे हैं, टीएडीए ले रहे हैं, मौजे कर रहे हैं, मुफ्त हम्म। बिजली ले रहे हैं, इलाज की सहूलतें ले रहे हैं। जिस बंदे को घर सही वाला नहीं सुनता, उस बंदे को टीवी पे बिठा के वो बात करता है, लोग सुनते हैं पीटीआई की वजह से। सही उन्हें सही। क्या जरूरत है कि वो इमरान खान को बाहर लेके आए? इमरान खान बाहर हम्म। आए, इनमें से कोई बंदा भी नहीं होगा, मैं आपको लिख के दे दूं। बिल्कुल ऐसा ही कोई है। और लोग होंगे जो इमरान खान के साथ होंगे। सही। इमरान खान की असल लीडरशिप, या तो उन्हें ब्लैकमेल करके वो बेचारे बैठ गए खामोश होके, ठीक है, हम्म। या उन्हें सजाएं हो गई, या हम्म। वो अंडरग्राउंड चले गए। तो ठीक। जब इमरान खान बाहर आएगा तो फिर ये पैकेज के साथ ही आएगा ना, कि इन सबकी वापसी भी होगी। सही है, तो ये एक्स्ट्रा कैरियर वो नहीं उठाएंगे सबका। आप क्या कहते हैं? बिलावल भुट्टो सरदारी कहते हैं कि जी नैब का इदारा बंद होना चाहिए। आप क्योंकि एक्सप्रेस लियारी एक्सप्रेस वे के हवाले से कुछ कहा जा रहा है, कुछ फाइलें खुल रही हैं जो जमीनें वहां बेची गई और लोगों को मिली ही नहीं, और बहुत कुछ आगे चाइना कटिंग होगी इस सारे मामले में। तो आप क्या समझते हैं, जब अपनी तरफ कुछ इशारे हो रहे हैं या सिर्फ खबरें ही आना शुरू हुई, तो अब वो कहने कि हम तो हमेशा से कहते हैं नैब का इदारा बंद होना चाहिए? देखें, एक तो ये जो पिंकी नहीं पकड़ी गई, जी जी, पिंकी। ये समझ लें कि ये वो चिड़िया है जिसके अंदर एक जिन की जान है। हम्म। ठीक है ना। ये जो घेरा किया जा रहा है, लाहौर से वो गिरफ्त पकड़ी गई थी, हम्म। उसकी ले जाके गिरफ्तारी डाली गई। ठीक। फिर एहतमाम से उसकी एक वीडियो रिलीज की गई, और फिर सिंध हुकूमत और सिंध के निज़ाम के तरफ उंगलियां उठाई गई। उससे चंद दिन पहले हम्म। शीला उस्मानी के साथ सही। ज्यादती हुई। ठीक है। तो ये सारा कुछ आप समझे कि किसको घेरने की कोशिश हो रही है, और किसको हाका किया जा रहा है। किसी दौर में जब शेर को गिरफ्तार पकड़ा जाता था तो हाका किया जाता था। कुछ होते थे जिनके गले में ढोल डाल के वो जंगल के चारों तरफ से ढमढम करते थे, तो शेर उस ढोल डर से आवाजों से एक मखसूस जगह आता था जहां से पकड़ा जाता था। लेकिन इस हम्म। बार शिकार शेर का नहीं, एक लूमड़ का है। सही। तो उसके लिए जाल भी डिफरेंट है। कल जो शाजिया के साथ किया बिलावल भुट्टो ने, वो बिल्कुल उनकी फ्रस्ट्रेशन है। वो राइट। इतने राइट। ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, उससे पहले वो एक सहाफी से भी कर चुके थे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है खासे ना। नाराज कल जी बिल्कुल दिखाई दिए। जी तो जी। उसकी रीजन ये कि उन्हें सामने नजर आ रहा है। देखिए, मैं बिलावल भुट्टो को भांजा कहता हूँ अपना, मैं हम्म। बेनजीर भुट्टो को बहन कहता था। मुझे अपने हम्म। ये पे बहुत तरस आता है। अच्छा। उसकी रीजन ये कि उसमें भुट्टो खानदान का खून जोश मारता है। कभी कभी वो कुछ कह देता है तो सही। उसका अब्बा रोक देता है हाँ हाँ। कि ये बच्चा सही। है, इसे सीरियस ना ले। अब भाई बच्चा के यार, लोगों को मान लेने दे। वो सही। वो फ्रस्ट्रेट है बहुत ज्यादा। और मेरी फ्रस्ट्रेटेड आपको, हमदर्दी है बिलावल के साथ। आपकी हमदर्दियां तो हैं, लेकिन कल वो शायद वो इसीलिए कह रहे थे कि मेरी मर्जी के बगैर 28वीं तरमीम नहीं हो सकती, और हमें तो अभी कोई ऐसी इतलात नहीं है। कल वो खासे, आप सही कह रहे हैं, गुस्से में दिखाई दिए। तो आपको लग रहा है बात अब ये भी की जाती है कि 28वीं तरमीम के बाद अब कोई 30वीं तरमीम की तैयारी है? देखें, बात यह है कि दूसरी शादी के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप पहली एक शादी सेकंड, करें। सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड। जी। जी जी, बोलिएगा बोलिएगा, यही मैं कह जुमला रहा था। हूँ, दूसरी शादी के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप पहली शादी करें। ठीक है। इसी तरह 29वीं तरमीम के लिए जरूरी है कि आप 28वीं तरमीम करें, फिर 29वीं आएगी। और हम्म तीसरी बात यह है कि जो दिल विल लेने का ढब जानते हैं, वो तरकीब हम्म। वरकीब सब जानते हैं। इनकी क्या सही। औकात है कि ये रोक लेंगे। उन्होंने बिल्कुल। उससे पहले ही
जो पीटीआई की मखसूस नशिस्तें नून लीग को दे दी कि आपके रास्ते में कोई कांटा नहीं आना चाहिए। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। तो सही। बिलावल भुट्टो को फ्रस्ट्रेशन भी यही है कि 27वीं तरमीम में उनका वजन था। अच्छा। उन्होंने कहा था कि अगर ये तरमीम अगर सीधी उंगलियों से नहीं निकली तो मैं फिर खुद निकाल के दूं। तब उनके सीवी पे लिखा हुआ था कि आपको कहीं प्राइम मिनिस्टरशिप का ऑफर हो सकती है। ठीक है। हम्म। लेकिन अब उन्हें नजर आ रहा है कि उनके पास कुछ भी नहीं है। हम्म। ये ईरान अमेरिका जंग में पीपल्स पार्टी को बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि जैसे घर में कोई मेहमान आ रहे हो तो शरारती बच्चे को कहते हैं ना कमरे में बंद कर दो। कमरे में बंद कर दें, वाकई में। ठीक है ना, इन्हें तो ये लाड़काना शरारती। नवाब शाह में बंद कर दिया गया था उन दिनों, हाँ, आपको याद है? बिल्कुल। वो सर, आप आखिरी बात करेंगे, आपको क्या लग रहा है नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं? इतने अरसे से गायब हैं। बिल्कुल उस दिन पेट्रोलियम प्राइसेस एकदम बढ़ी तो फिर कहा गया मियां साहब मुलाकात हुई, उन्होंने कहा आवाम को रिलीफ दिया जाए, छोटे भाई से कहा, और आवाम पे ये बोझ ना डाला जाए। आपको लग रहा है वो अमली तौर पे बिल्कुल ही सियासत से रिटायर हो गए हैं इस वक्त क्या? नहीं नहीं, वो लाहौर का नीला गुंबद ठीक करवा रहे हैं। अच्छा। और उनके जिम्मे के वो लाहौर का नीला गुंबद ठीक कराए। देखे अच्छा। ना, कहाँ से चले थे चौथी दफा वजीर आजम बनने। इस हाँ, मुल्क को सही। बचा लो नवाज शरीफ, सही। गंगा को बहा दो नवाज शरीफ। और सही। उन्होंने कहा था कि मुल्क के मसाइल की चाबी मेरे पास है। तो मैं तो हम्म। तब से कह रहा हूँ कि भाईजान वो चाबी आप अपने छोटे भाई को दे दें, आपकी बड़ी हम्म। मेहरबानी है। ठीक है। हम्म। लेकिन वो जो इंडिया का गाना था कि तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी, तुम्हें दिल में बंद कर लूं दरिया में फेंक दूं चाबी। मुझे लगता है सही। कि उन्होंने तमाम पाकिस्तान के मसाइल का हल दिल में बंद करके चाबी दरिया में फेंक दी है। दरिया में फेंक तो दिया जाए। नीला गुंबद ठीक करा रहे हैं आजकल। अच्छा, नीला गुंबद आपको ज्यादा इतलात है क्योंकि आप लाहौर में रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इसार राना साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, और देखते हैं आने वाले चंद दिनों में क्या नक्शा बनता है, चाहे तरामीम हो या बाकी मामलात हो। लेकिन एक बात तो तय है कि तरामीम तो आप कर लें, लेकिन आम आदमी के लिए आज तक मैंने कोई ऐसी तरमीम नहीं देखी जिसमें आम आदमी को रिलीफ मिला हो, कहा गया हो कि गरीब पे कोई बोझ नहीं डाला जाएगा, लोगों को फौरी इंसाफ मिलेगा, लोगों को सेहत, तालीम और पीने का साफ पानी जैसी बुनियादी जरूरियात दी जाएंगी। इस हवाले से कुछ तरामीम करें तो लोग भी आपको अप्रिशिएट करें। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, आपके कमेंट्स का इंतजार भी रहेगा। आसमा चौधरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।